दो पत्तों की कहानी। एक किसान के दो बेटे थे। एक का नाम था सूरज और दूसरे का नाम था दीपक। वह अपने दोनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहता था। उसका बड़ा बेटा सूरज हमेशा खुश रहता था, लेकिन उसका छोटा बेटा दीपक हमेशा शिकायत करता रहता और दुखी रहता। एक बार उनके गांव में बाढ़ आ गई। उनकी सारी फसल खराब हो गई, जिसके कारण उस साल उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। बड़ा बेटा सूरज अपने पिता के साथ नए सिरे से नई फसल की तैयारी में लग गया, लेकिन छोटा बेटा दीपक बाढ़ की हुई बर्बादी का शोक मनाता रहा और हर वक्त उसी के दुख में बैठा रहता था। किसान ने छोटे बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझा और हर वक्त अपने नुकसान के बोझ में डूबा रहता। यहाँ तक कि अब वह इतना चिड़चिड़ा होता जा रहा था कि जो कोई भी उसे समझाने के लिए आता, अब वह उल्टा उसे ही कोसना शुरू कर देता, जिस वजह से वो खुद भी दुखी रहता और दूसरे को भी दुखी रखता। कुछ साल बाद किसान ने अपने दोनों बेटों की शादी करने का सोचा। दोनों बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बड़ा बेटा तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहता, लेकिन छोटा बेटा दीपक अपनी आदत के चलते हर चीज से निराश और दुखी ही रहता था। उसकी बीवी कमला समझदार और होशियार औरत थी। उसने कुछ ही दिन में भांप लिया था कि उसका पति किसी वजह से दुखी नहीं है, बल्कि यह उसकी आदत बन गई है। वो समझ गई थी उसका पति मायूसी में बहुत जल्द घिर जाता है। ऐसे में अगर वो उसे मायूसी से निकालने को कहेगी तो वो अपनी बीवी को ही बुरा कहेगा। इसलिए कमला ने उसकी सोच को ही बदलने का प्रयास किया, क्योंकि अगर उसकी खुद की सोच बदल जाएगी तो वो भी बदल जाएगा। एक दिन जब दीपक अपनी किसी बात को लेकर दुखी हो रहा था, तब कमला ने उसे समझाया। वो बात तो बीत गई, उस पर परेशान होने से वो सही नहीं हो जाएगी। तुम अपने जीवन को खुद ही मायूसी की ओर ले जा रहे हो। हर हाल में खुश रहना हमारे हाथ में है। मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई बताती हूँ। एक बार की बात है, गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती आ रही गंगा नदी बहुत तेज बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा। जो पत्ता तिरछा गिरा वह अड़ गया। कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं गंगा नदी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती। मैं तुझको यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पर बनाई। वो लगातार कोशिश करता रहा। तिरछा पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वह वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर, थक कर, हार कर अंत में पहुंचना ही है। पर अब और तब के बीच का समय उसके जीवन में सिर्फ परेशानी और दुख ही भर रहा है। सारी परेशानी सिर्फ उसने खुद की सोच के बांध रखी है। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। यह कहता हुआ कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे सही स्थान तक पहुंचा के ही दम लूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। तुझे सागर तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं। वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता तो खुश है। वह तो यही समझ रहा है कि वही नदी को अपने साथ बहाई ले जा रहा है। तिरछे पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या न दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का सफर था और ये सफर ही उसकी खुशी की वजह बन गया है। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत होनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस कहानी को सुनाकर कमला ने दीपक से कहा, हमारा जीवन भी उस नदी के समान है जिसमें हर वक्त तेज धारा बहती रहती है। उस धारा में उलझकर हम खुद को मुश्किल में डालें या उसी धारा पर सवार होकर हम जीवन के मजे लें, ये हमारे हाथ में है। और जो कोई जीवन को तिरछे पत्ते की तरह रोकने का प्रयास करता है तो वह मूर्ख है,
क्योंकि न तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है और न ही रुक सकता है। कमला ने कहा, दीपक, तुम अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कि तुम जीवन चला रहे हो, न कि ऐसे एक जीवन तुम्हें चला रहा है। तुम भी सीधे पत्ते की तरह दुख में विनम्र और खुशी में खुश होकर जीवन की धारा में हमेशा खुशी से बह सकते हो। कमला की यह कहानी सुनकर दीपक की आंखों में मानो चमक सी दौड़ गई। दीपक ने कमला से कहा, तुम सही कह रही हो। मैं अब तिरछे पत्ते की तरह नहीं बल्कि सीधे पत्ते की तरह अपना जीवन बिताऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, मगर हमें हमेशा उस पहलू पर ध्यान देना चाहिए जो हमें हौसला और हिम्मत देता है। उसी की वजह से हम खुशियों की ओर बढ़ सकते हैं और खुद को दुख और तकलीफ से बचा सकते हैं। धन्यवाद।